खाने के लिए घर में जाता था। गीता पाठशाला जब खोला तो निमित्त हमको बना दिया। 6 साल रह के घर में गीता पाठशाला चलाया, घर का भी कारोबार देखा और गीता पाठशालाएं भी चलाई। तो एक दिन फीवर आ गया और इतना फीवर आया कि सहन नहीं हो रहा था। खाना खाया और जाकर के गीता पाठशाला में सो गए। रात को 103 डिग्री फीवर, इतना तड़पे हम, बात ना पूछे। तो याद आया, बाबा ने कहा है कि तुम जिस संबंध से मुझे याद करोगे मैं हाजिर हूं। मैंने कहा बाबा, आज अगर यहाँ माँ होती तो थोड़ा दवा देता ना। तो तुम बोलते हो कि मैं तुम्हारी माँ भी हूं, तो आज इतना जो पेन हो रहा है इसको खत्म कर दो। सच में, क्योंकि इतने दर्द था, आंख नहीं खुल रहा था, आंख बंद है और मन से बाबा को मैं बोल रहा हूँ। जैसे मैं थोड़ा स्थिर हुआ, लगा कोई मेरे पैरों पर हाथ रख करके दबा रहा है पूरे शरीर को। आंख खोलता हूँ, कोई नहीं। वो दर्द कहाँ गया, वो फीवर कहाँ गया। मैंने कहा थैंक्स बाबा, सच में आप वो चीज है जो संसार में कोई नहीं दे सकता है। इसलिए मैंने बाबा को यूज किया है, अभी तक मैं यूज करता हूँ। एक बीमारी हो गई थी, जब मैं खांसता था ना तो मुख से ब्लड निकलता था। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको एक्सरे कराना है, हो सकता है ये टीबी भी निकले, हो सकता है ये कैंसर भी निकले। वो बोल दिया। मैं गया बाबा के रूम में, मैं बाबा को बोला, बाबा आप तो सर्जन हैं, सर्जनों का सर्जन आप हैं, अब मैं आपको यूज करूंगा। मैं इस शरीर के ऊपर योग का प्रयोग किया। उसके बाद इस शरीर से डिटैच होकर के बाबा के साथ अपना संबंध जोड़ करके, बाबा से शक्ति ले करके और इस शरीर को देने लगा। और जब मैं इसका अभ्यास करने लगा, 15 दिन तक लगातार किया मैंने इसको। पहले फिर क्या देखा, जो कफ के साथ ब्लड आ रहा था वो बंद हो गया है। मैंने कहा है इसमें अब पावर। मैं इसको फिर बढ़ाया। उसके बाद मैं उस डॉक्टर के पास गया। मैंने कहा अब हमारा चेकअप तुम करवा दो, एक्सरे करा दो। एक्सरे कराया, कुछ भी नहीं है। तो ऐसा ऐसा अनुभव बहुत किया और बहुत करता हूँ, अभी भी करता हूँ। इसलिए मैंने कहा ना कि मैं बाबा को यूज करता हूँ। तो ऐसे बाबा का कितना शुक्रिया करें। बहुत